जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। और जैसा कि आप लोग अवगत हैं, जो श्रृंखला चल रही है मेरे राम सबके राम, उसी की कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए आज 21वीं कड़ी राम नाम के बारे में, राम चरित्र के बारे में, राम के श्रृंगार के बारे में, राम के आयाम के बारे में जानने का कोई माध्यम है तो राम नाम ही है। एक आदमी अध्यात्म के पथ पे जब पहली सीढ़ी बढ़ाता है तो किसी न किसी पवित्र नाम से ही आगे चलने का प्रयास करता है। कोई नाम हो, हमने चयन किया है राम नाम। राम नाम के प्रकाश में, राम नाम के साय में, राम नाम में हम राम नाम के बारे में चर्चा परिचर्चा जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर है क्या राम नाम, हमारे लिए क्या महत्व रखता है, हमारी यात्रा में जीवन की भौतिक हो आध्यात्मिक हो, राम नाम का क्या महत्व है और कैसे राम नाम क्रमशः एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक द्वार खोलते जाता है और जहाँ पहुँचना है, जिसको जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा देता है। यह राम नाम की क्वालिटी है, राम नाम की विशेषता है, राम नाम का श्रृंगार है। अब राम नाम के जपने से, राम राम जपते 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 ये कब अनुभूति आती है आदमी को, सिया राम में सब जग जानी। आखिर कोई तो एक प्लेटफॉर्म आता होगा कि आदमी बोलने लगता होगा कि सबके अंदर वही राम है, सबके अंदर वही राम है जो मेरे अंदर है। सब समान हैं, सब एक हैं, क्योंकि सब एक ही परमात्मा के बेटे हैं। ये अवस्था कब आती है, उसी के बारे में आज चर्चा परिचर्चा जानने की कोशिश करेंगे कि राम नाम जपते जपते, राम राम कहते कहते, राम राम की सुमिरन से, राम राम के ध्यान से वो अवस्था कब आती है जब आदमी ये कहता है कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। ये कब कह पाता है और कब इस दुनिया से द्वेष, घृणा, तिरस्कार, अहंकार का समापन कर देता है, सबसे प्रेम करने लगता है और दुनिया उससे प्रेम करने लग जाती है। ये राम नाम में कब आता है, उसी के बारे में थोड़ी परिचर्चा करते हैं कि राम राम कहते कहते, राम नाम के जप से, राम राम के ध्यान से होता क्या है और आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, उसकी अवस्था कैसे क्रमशः बढ़ती जाती है, जाने या अनजाने। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया था कि प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है, हमको कारण नहीं पता, उसकी वैज्ञानिक संरचना नहीं पता, हम विवेचना नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी प्यास बुझ जाती है। ऐसे राम राम कहते कहते, राम राम के ध्यान से, राम नाम के सुमिरन से कैसे आत्मिक उन्नति धीरे धीरे होती जाती है और आदमी बदल जाता है। जितना समय लगे, कोई समय की विषय मायना होता नहीं है, कोई वहाँ परमात्मा तराजू लेकर नहीं बैठा हुआ है, न घड़ी देखता रहता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कब प्रेम प्रकट हो जाता है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा थोड़ी सी करते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। चुंबक का मंडल महरलोक भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों सृष्टियों का द्वार है। इसे ही दसम द्वार या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। राम राम के सुमिरन से आदमी वहीं पहुंचता है, जिसको दसम द्वार या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब अहंकार या मानव पुत्र इस द्वार पहुंचता है तो उसे आध्यात्मिक प्रकाश का ज्ञान हो जाता है, वह उसमें लीन हो जाता है, राम को जानने वाला राम बन जाता है। इस द्वार को पार करने पर वह अंधकार या माया की कारण सृष्टि को पार कर जाता है तथा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके ही ईश्वर के सच्चे प्रकाश को पाया जाता है। परमात्मा क्या है? प्रकाश रूप है, लाइट और साउंड। इसकी विवेचना बाद में करेंगे, लाइट और साउंड की। परमात्मा के सच्चे प्रकाश को पा लेता है और ईश्वर पुत्र बन जाता है, डिम डिम घोष कर देता कि मैं ही वही हूँ जो तुम हो। इस प्रकार मनुष्य ईश्वर पुत्र होने के कारण अंधकार या माया के सभी बंधनों को तोड़कर समस्त ऐश्वर्यों, सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न ये है कि ये सिद्धियां क्या हैं, ये ऐश्वर्य क्या है? क्रमशः इनकी विवेचना करते हैं। अणिमा सिद्धि, यह अपने शरीर को या अन्य किसी वस्तु को जितना चाहे छोटा करने की, यहाँ तक कि अणु से भी छोटा करने की, अणु परमाणु से भी छोटा करने की और बड़ा करने की सिद्धि प्राप्त कर, जो हनुमान जी में है। कभी सूक्ष्म बन जाते हैं, कभी कनक भूधराकार शरीरा बन जाते हैं। महिमा सिद्धि दूसरी है ये, अपने शरीर को या किसी भी अन्य वस्तु को जितना चाहे महत्व या बड़ा करने की सिद्धि। अपने शरीर को तो कर ही सकते हैं, दूसरी वस्तुओं को भी छोटा या बड़ा कुछ ही बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं महिमा सिद्धि। दूसरी सिद्धि है। तीसरी क्या है? लघिमा सिद्धि, अपने शरीर या किसी अन्य वस्तु को चाहे जितना लघु या हल्का करने की सिद्धि। हवा में उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। ये सिद्धियां हनुमान जी में प्रकट हो चुकी, देखते हैं हम लोग कैसे हनुमान जी उड़ जाते हैं, कैसे भारी बन जाते हैं। छोटा से छोटा बनने की और हल्का बनने की सिद्धि को लघिमा सिद्धि बोलते हैं।
चौथा है गरिमा सिद्धि, अपने शरीर को या किसी अन्य वस्तु को जितना चाहे गुरु या भारी करने की सिद्धि। चाहे तो कितना वेट दे दें आप, शरीर को भारी से भारी बना दें, इसकी सिद्धि होती है गरिमा सिद्धि। पांचवी है प्राप्ति सिद्धि, जो भी चाहे प्राप्त करने की सिद्धि, जो भी चाहे कुछ भी प्राप्त करने की सिद्धि को प्राप्ति सिद्धि कहते हैं, जो परमात्मा के पुत्र बनने के बाद ये सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, आपके अंदर प्रकट हो जाती हैं। छठी है वशित्व सिद्धि, किसी वस्तु को बस में करके अपने नियंत्रण में लाने की सिद्धि। किसी भी वस्तु को, सजीव हो निर्जीव हो कुछ भी हो, आपके बस में रहती है, आपके कमांड में रहती है, जिसको वशिष्ठ सिद्धि कहते हैं। सातवीं है प्रकाम्य सिद्धि, दुर्दमनी इच्छा शक्ति के बल पर सभी इच्छाओं को अर्थात सर्व काम को तृप्त करने की सिद्धि, जितने आपके काम हो उसको तृप्त करने की सिद्धि को बोलते हैं प्रकाम्य सिद्धि बोलते हैं। और अंतिम है ईशत्य सिद्धि, सबका ईश बनने की सिद्धि, मैं भी ब्रह्म हूँ, मेरी भी पूजा हो, सबका इष्ट बनने की सिद्धि, सबका ईश बनने की सिद्धि को बोलते हैं ईशत सिद्धि। ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं परमात्मा को प्राप्त करने से। माध्यम क्या है? राम नाम। राम नाम के सुमिरन से, राम नाम के जप से जब हम पहुंचते हैं दशम द्वार, जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, तो वहां से द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन रास्ता राम नाम से ही जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में उतनी कठिन तपस्या, उतना कठिन तप नहीं हो पाएगा। हम गुलाम हैं अपने मन के, अपने इंद्रियों के। रास्ता केवल राम नाम है, रास्ता केवल राम नाम है। वहीं से द्वार खुलेंगे, वहीं से रास्ता बनेगा, वहीं से प्रकाश निकलेगा, क्योंकि हमारी औकात राम नाम जपने तक ही में है। उससे आगे की यात्रा हमारा सामर्थ्य है, न इच्छा शक्ति है, न वर्तमान समय की जरूरत है। सहज सुलभ है राम नाम। अब एक बाइबिल की थोड़ा सा कोट करते हैं और अपनी बात को यहाँ ख़त्म करते हैं। ये बाइबिल में यूहन्ना 14:12, मैं सच कहता हूँ जो मुझ में विश्वास करेगा वह जो काम मैं करता हूँ वह सब करेगा, और इनसे बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं अपने परम पिता के पास जाता हूँ। यहाँ पे ये बात ख़त्म करते हैं, लेकिन मूल में है राम नाम। राम नाम के साए में, राम नाम के प्रकाश में ये सब मिलता है आपको, जहाँ आप खुद ईश्वरों के ईश्वर बनने की क्षमता भी रखते हैं। सब मिलता है केवल राम नाम से। आगे कुछ और कड़ियाँ देखेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको राम नाम के बारे में अन्य आयाम मिलते रहें। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम।